नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरू की रू में। आज हम आए हैं नीमराणे की बावड़ी में। तो नीमराणे की बावड़ी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तृत रूप से दूंगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था और कब हुआ था इसका निर्माण और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था और इसकी रहस्यमयी बात। बावड़ी का निर्माण राजा मानसिंह ने 1760 या 40 के आसपास करवाया था और इसका मुख्य कारण पानी की आपूर्ति के लिए करवाया गया था। इस बावड़ी के पानी का प्रयोग सिंचाई के रूप में भी किया जाता था, पीने के रूप में भी किया जा सकता। और जब रानियां थी राजा महाराजाओं की जो, और उनके साथ उनकी दासियां यहाँ पर नहाने के लिए भी आती थी। ऐसे धीरे धीरे जब समय निकलते गया तो इसका प्रयोग जो यहाँ पर यात्री आते थे यहाँ पे ठहरने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि ये जो ऊपर कमरे बनाए गए हैं इन कमरों को भी आपको दिखाऊंगा मैं। इन कमरों में रुककर यहाँ पे आराम करते थे और पहले रानियाँ कहाँ बैठकर नहाती थी और उनके जो सैनिक होते थे वो कहाँ खड़े होते थे। चलो आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको पूरी जानकारी दूँगा। दूसरी मंजिल आ गई इसकी। तो इसका निर्माण कुछ इस तरीके से करवाया गया है कि किसी भी मंजिल से कहीं भी आया जा सकता है। जैसे कि हमें अगर दूसरी मंजिल पर जाना है तो हम यहाँ से इस रास्ते का प्रयोग करके हम दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। और धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहे हैं तो मैं आपको एक एक मंजिल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये दूसरी मंजिल है। ऐसे करके यहाँ पे 9 मंजिलों का निर्माण किया गया है। जब भी तो इसकी गहराई लगभग 250 से 300 फुट इसकी गहराई मानी गई है। तो धीरे धीरे हम नीचे सीढ़ियाँ उतर के नीचे चलते हैं और आपको बताएंगे कि हमने कितनी सीढ़ियाँ उतरी और हम अब चलते हैं आगे की ओर। चलो दोस्तों हम और नीचे आ गए हैं। लगभग 1 2 3 4 चौथी या पांचवी मंजिल के आसपास हम आ गए हैं नीचे, यानी कि गहराई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, पर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई है बावड़ी की थोड़ी सकरी होती जा रही है, क्योंकि नीचे जगह क्या है काफ़ी गहरी है और नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो ठंडक का महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे नीचे ठंडक बढ़ रही है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर हम देखते हैं तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5वीं मंजिल के आसपास आ गए हैं हम।
जैसे कि मैंने बताया था किसी भी मंजिल से हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि इस मंजिल पे जाना है तो यहाँ से ये रास्ता बनाया गया है, तो हम यहाँ से चल के वहाँ जा सकते हैं। और मैंने बताया था जैसे रानियाँ आती थी तो वो जैसे कि मैंने बताया था कमरे बना रखे हैं, कमरे वहाँ पे ठहरती थी और नहाने के लिए यहाँ सीढ़ियों पर इन रास्तों से आके नीचे उतरती थी और सीढ़ियों पर बैठ के या फिर वहीं कमरे में बैठ के स्नान करती थी यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें पानी का भराव होते 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 9 मंजिल तक यानी कि लगभग 250 से 300 फीट ऊपर तक यहाँ पर चला जाता था। इस बार कुछ बारिश ज़्यादा हुई है जिसके कारण से इसमें पानी आ गया है, नहीं तो हम आपको नीचे 9वीं मंजिल में भी जाके दिखाते और उस कुएं का मुंह भी दिखाते कि लास्ट में अंतिम छोर उस कुएं का कहाँ पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं 8वीं से 9वीं मंजिल पर। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। ये जो दीवारों पे काई लगी हुई है इसी कारण लगी हुई है क्योंकि इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई है और पानी का भराव भी आप देख सकते हो लगभग 1 मंजिल से 1.5 मंजिल तक पानी का भराव हो चुका है। ऐसे ही ये पानी ऊपर बढ़ता जाता था और जो बाहर के जो घूमने लोग आते थे उस टाइम यहाँ पर इन कमरों में ठहरते थे क्योंकि जैसे जैसे पानी बढ़ता था तो यहाँ ठंडक होती जाती थी। ये नीचे से अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ काफ़ी ठंडा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि और बाहर इतनी गर्मी है और अंदर काफ़ी ठंडा है, तो इसी वजह से लोग यहाँ पे ठहरते थे कमरों में। उससे पहले जब रानी आती थी यहाँ पे, महारानियाँ आती थी और जो दासियाँ उनके साथ आती थी यहाँ पे, यहाँ ठहरती थी और यहाँ स्नान करने के लिए रुकती थी। उनके साथ जो सैनिक आते, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ये सैनिक खड़े होने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पे वो मशाल लेकर खड़े होते थे जिससे यहाँ पे रोशनी रहती थी। चलो दोस्तों अब ऊपर की ओर चलते हैं और आपको मैं जानकारी देता हूँ इसके बारे में। चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं, पर ये सीढ़ियाँ काफ़ी टूट गई है तो थोड़ा हमें आराम से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कितना अच्छा दृश्य है।
गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं जो मंजिल है वो इस पानी के नीचे दबी हुई है। दोस्तों इसके जो बावड़ी है नीमराना की बावड़ी, इसके लिए भी एक कहानी कही जाती है और काफ़ी पुरानी कहानी है। कहते हैं कि यहाँ पे नीमराना की बावड़ी में एक पूरी की पूरी बारात घूमने आई थी, जो अंदर के अंदर समा गई और वो दोबारा उनका कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। तो ये काफ़ी रहस्यमयी है। और इसमें एक कुआं भी है, जो हम ऊपर चल के आपको मैं कुआं दिखाऊंगा, जिसका मैंने मुंह बताया है कि वहाँ नीचे है कुएं का मुंह। उसमें पानी बढ़ते 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 ऊपर पहुंच जाता है, तो कुएं में भी भराव शुरू हो जाता है पानी का। तो इसका प्रयोग हम बावड़ी के थ्रू भी कर सकते थे पानी का प्रयोग, और पहले ज़माने में कुएं के थ्रू भी हम इसका पानी का प्रयोग कर सकते थे कि कुएं में नीचे बाल्टी डाल के उससे ऊपर पानी खींच सकते थे और बावड़ी पे नीचे सीढ़ियाँ उतर कर पानी का प्रयोग किया जा सकता था। तो उस कुएं का मुंह भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रयोग वो भी करते थे पीने के लिए, और उनके जो राज्य के जो निवासी थे उनका सिंचाई के रूप में पानी का प्रयोग करते थे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अब हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो जैसे कि ये रास्ता बनाया गया है तो इस रास्ते पे चलते हैं हम। ये जो नीमराना की बावड़ी है, ये राजस्थान राज्य के अलवर डिस्ट्रिक्ट, पहले अलवर थी, अब डिस्ट्रिक्ट को नाम बदल दिया गया है। अब कोटपुतली बहरोड कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर। तो कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट के नीमराना तहसील में है, जिससे इसी तहसील के नाम पे इसका नाम है, नीमराना बावड़ी बोलते हैं इसको। तो आप आ सकते हैं। जो नीमराना का किला है उससे थोड़ी सी ही दूर पर है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया है कि जो राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1740 के आसपास। तो जो मानसिंह है वो
नीमराणा के किले में ही निवास करते थे। और इसमें जो पानी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया था, उस पानी का प्रयोग उसके राज्य की जनता सिंचाई में करती थी। और वो भी जो महाराजा मानसिंह है, इस बावड़ी का पूरा पूरा उपयोग उठाते थे। पानी पीने के लिए भी इस बावड़ी के पानी का प्रयोग किया जाता था। और रानी थी जो राज्य की, वो यहाँ पर घूमने या फिर नहाने, यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के लिए आया करती थी। जैसे कि ये मंजिल है, इस मंजिल पे भी एक कमरा, हर मंजिल पे कमरा बनाया गया है रानियों के ठहरने के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, तो इन कमरों का प्रयोग जो यहाँ पे यात्री आते थे, यात्रीगण रुकने के लिए किया करते थे। क्योंकि ये जो कमरे हैं काफ़ी ठंडे रहते थे और रहते हैं, अब भी काफ़ी ठंडे हैं। हम नीचे जाके आए थे तो फिर भी ये कमरे काफ़ी ठंडे हैं, क्योंकि पानी यहाँ भरता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे शीतलता बनी रहती है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे चारों तरफ ये पंछी चहचहा रहे हैं, ये देखिए। दोस्तों हम ऊपर आ गए हैं। मैं आपको जो कुएं के बारे में बता रहा था, अब हम उस कुएं की तरफ चल रहे हैं। उस कुएं की भी काफ़ी कहानियाँ हैं, तो चलते हैं उस कुएं पे और अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी गहराई, जिसके हम पैंदे पर पहुँचे थे नीचे। और कुछ पानी भरा हुआ था उसमें लगभग 1.5 मंजिल तक। तो मैंने बताया था कि वहाँ पे उस कुएं का तल है। तो अब उसके मुहाने पर ऊपर किनारे पर आ गए हैं हम कुएं के। ये सामने आपको दिख रहा है, ये कुआं है। और इसके बिल्कुल पैंदे में थे उस टाइम हम, यानी कि 9 मंजिल नीचे। तो 1 मंजिल की जो ऊंचाई मैंने बताई आपको, वो लगभग 20 से 25 फुट है। जो ऊपर वाली मंजिलें हैं उसकी थोड़ी ज़्यादा है, फिर नीचे कम होती चली जाती है। तो टोटल जो इसकी गहराई लगभग 250 फीट के आसपास है। देखिए हम ऊपर आ गए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं ऊपर। ये कुआं है, इस कुएं को अभी ढक दिया गया है। पहले ये खुला था। तो कहते हैं कि पहले एक महिला अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इस कुएं में कूद गई थी और अपनी जान दे दी थी। ये देखिए, तब से यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। ऊपर से देखिए बावड़ी का कितना सुंदर दृश्य है। देखिए, देखते ही बनता है। ये कुआं है, इस कुएं की गहराई में हम नीचे थे बिल्कुल। इसको अभी ढक दिया गया है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य।
राज्य है, राजस्थान राज्य में पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट लगती थी, पर उसका नाम अब बदलकर कोटपुतली बहरोड कर दिया गया है। वहाँ पे एक नीमराणा तहसील है, उसमें ही स्थित है ये नीमराणा की बावड़ी, और इससे कुछ दूरी पर ही स्थित है नीमराणा का फोर्ट। तो आप ज़रूर आए घूमने के लिए। ये दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप ज़रूर यहाँ पर घूमने आएँ, ज़रूर देखें दोस्तों, काफ़ी अच्छी जगह है ये।